हेलो फ्रेंड्स, आज 25 अप्रैल है। 3 महीने हुए विश्व भर में कोविड-19 बीमारी फैली हुई है। इसके कारण लाखों लोगों को ये बीमारी फैल चुकी है और लाखों लोग मृत्यु मुख में पड़े हैं, अपनी जान गंवा चुके हैं। और इसका कारण है एक वायरस, एक भूताणु जिसका नाम है सार्स कोरोना वायरस 2। ऐसे नहीं है कि कोरोना वायरस पहले से कभी नहीं हुआ। पहले भी कोरोना वायरस हम लोगों को सर्दी, खांसी, बुखार, जो सीजनल सर्दी होती है जिसको कोल्ड, कॉमन कोल्ड बोलते हैं, कोरोना वायरस द्वारा होता है। वो 4 प्रकार के हैं। उसके बाद एक पांचवा है जिसने 2002 में इसी प्रकार का एक एपिडेमिक किया था चाइना में और आसपास के देशों में, जिसका नाम था सार्स कोरोना वायरस 1। उसमें मोर्टेलिटी यानी डेथ ज्यादा हुए थे क्योंकि वो ज्यादा सीवियर था, इसीलिए ज्यादा फैला नहीं। उसके बाद 2012 में फिर मिडिल ईस्ट में एक हुआ था कोरोना वायरस द्वारा ही, मर्स जिसका नाम था, और उसमें भी मृत्यु की संख्या ज्यादा थी, इसीलिए वो ज्यादा फैल नहीं पाया। ये सार्स कोरोना वायरस 2 है जो 2019 में चाइना से स्टार्ट हुआ। इसमें मृत्यु की संख्या कम है, इसलिए ये ज्यादा फैल रहा है। इसमें बहुत ज्यादा आतंकित होने का कारण नहीं है क्योंकि 80% लोगों में यह केवल सर्दी, खांसी, बुखार करता है। 15% लोगों में थोड़ा ज्यादा होता है, सांस फूलना जैसा होता है, उनको हॉस्पिटल में एडमिशन करना पड़ता है। और 5% लोग थोड़ा ज्यादा सीरियस होते हैं, उनको आईसीयू की दरकार पड़ती है। खासकर जो लोग को अस्थमा, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट की बीमारी और जो 60-65 उम्र से ज्यादा है, इन लोगों को हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती करना पड़ता है। और मृत्यु की संख्या बहुत कम है, अराउंड 1 to 1.5% केवल जो इन रोगों से ग्रसित है उनको ही ज्यादा मृत्यु का सामना करना पड़ता है। ये बीमारी इतनी जल्दी जाने वाली नहीं है। ऐसा ना सोचे कि लॉकडाउन खत्म होते ही ये बीमारी चली जाएगी, ये एक भ्रांति है। ये बीमारी रहने वाली है, लेकिन पेंडेमिक जो है वो कम हो जाएगा। लेकिन हल्के फुल्के ये बीमारी होती रही, जैसे स्वाइन फ्लू 2009 में हुआ था, लेकिन अभी भी हर साल स्वाइन फ्लू की संख्या होती है और कुछ लोग मृत्यु के मुख में पड़ते हैं। वैसे ये बीच बीच में होती रहेगी, संपूर्ण नहीं जाएगी, लेकिन हम लोगों को कुछ चीजों का पालन करना पड़ेगा। देखिए, इस बीमारी का न तो कोई अभी सटीक दवाई निकली है, न इसकी वैक्सीन निकली है। तो हमको इसका प्रिवेंशन ही सबसे बड़ा उपाय है, वही करना पड़ेगा, वो हमेशा के लिए पालन करना पड़ेगा। जैसे हमारे एंसेस्टर, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स करते थे, वही सब चीज को कुछ पालन करना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग माने एक दूसरे से 3-4 फुट की दूरी में रहना, भीड़ भाड़ इलाकों में न जाना, घर से बाहर निकले तो मास्क पहनना, बार बार साबुन से हाथ धोना, अगर साबुन न मिले तो सैनिटाइजर से हाथ धोना। इन कुछ चीजों का पालन करना पड़ेगा। तो आज चलिए मैं आपको मास्क के बारे में बताता हूं, क्योंकि ये हमारे जीवन की, हमारी जिंदगी की एक जरूरी अंग होने वाला है। तो इसलिए मास्क के बारे में बताता हूं। लोगों को मास्क के बारे में बहुत भ्रांति है और मैंने इन कुछ दिनों में ऑब्जर्व किया है, सरकार बहुत स्ट्रिक्ट हो रही है। सब मास्क पहन के लिखो, सब क्लिनिक्स में, सब दुकानों में लिखा गया है कि मास्क नहीं पहनने से आपको ना पेट्रोल दिया जाएगा, ना ग्रोसरी का सामान दिया जाएगा, ना दवाएं दिया जाएगी। फिर भी लोग मास्क नहीं पहनते हैं, आदत से मजबूर। तो सबको मास्क पहनना जरूरी है, क्योंकि अगर जिसको बीमारी है वो पहनेगा और जिसको नहीं वो भी पहनेगा तो संक्रमण की प्रतिशत बहुत कम रहेगा। अगर जिसको बीमारी नहीं है केवल वो पहनेगा तो संक्रमण होगा, लेकिन थोड़ा कम होगा। अगर दोनों जन पहनेंगे तो संक्रमण बिल्कुल ही नहीं होगा। इसलिए जिसको खांसी सर्दी है वो भी पहने और जिसको कुछ नहीं है वो भी पहने। घर से बाहर निकले माने मास्क पहनना जरूरी है। देखिए, कई प्रकार के मास्क बाजार में मिलते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा डुप्लीकेट मास्क मिलते हैं जो लोगों को आइडिया बिल्कुल नहीं है। ये एक कॉमन सर्जिकल मास्क है। देखिए, इसमें 2 प्रकार है, सामने का कलर्ड है, अंदर का व्हाइट है। इसमें 3 प्लाई है, माने 3 लेयर है। बाहर वाला जो कलर्ड है, इससे पानी या कोई भी चीज इससे पास नहीं होगा, बाहर ही रह जाएगा। दूसरा जो अंदर का व्हाइट है, इससे क्या है कि आपके मुंह से जो पानी निकलता है सांस में या थूक में, वो इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा। और इसको काटने से बीच में एक लेयर रहता है, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक लेयर बोलते हैं।
वो क्या करता है, वायरस को अपने में सोख लेता है और अपने अंदर में आने नहीं देता है। इसके ऊपर में देखिए एक एल्यूमिनियम का पिन है, तो इसको ऐसे लगाया जाता है। इस पिन को यहां प्रेस कर लीजिए, ये टाइट होना चाहिए और आप देखिए ये जो फोल्ड्स है नीचे की तरफ होना चाहिए। ये प्रॉपर मैकेनिज्म है पहनने का। और निकालने का तरीका है, आप सामने को बिल्कुल हाथ ना लगाएं, पीछे से पकड़ें और डस्टबिन में डाल दें, क्लोज डस्टबिन में। इसको दोबारा यूज नहीं करना है। तो क्योंकि इसका स्कैर्सिटी हो रहा है, अवेलेबल नहीं हो रहा है, तो ये हम लोग रख देंगे केवल हेल्थ केयर वर्कर्स जो हॉस्पिटल में काम करते हैं, डॉक्टर्स, नर्सर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स, उनके लिए। जो पेशेंट को सर्दी खांसी होता है उनके लिए, और जो पेशेंट के घर के करीबी लोग जो उनकी सेवा करते हैं उनके लिए, ताकि इसका स्कैर्सिटी और अभाव ना हो। और जो डॉक्टर्स फ्रंटलाइन में है, जो हेल्थ केयर वर्कर फ्रंटलाइन, उनको ये अवेलेबल होता रहे। तो इसके बदले में हम क्या कर सकते हैं, घर में अपने लोग, अभी मैं आपको 3 प्लाई सर्जिकल मास्क के बारे में बोल रहा था, माने उसके अंदर 3, बाहर एक, सामने एक, पीछे और बीच में 3 लेयर रहते हैं। लेकिन 2 प्लाई सर्जिकल मास्क मिलते हैं जिसमें सामने ये कपड़ा रहता है, अंदर में ये रहता है जिसमें कि अपना थूक सोख लेता है, और बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक कुछ नहीं रहता। वो आपको वायरस से प्रोटेक्शन नहीं देता है। केवल ये 3 प्लाई मास्क 95% वायरस से प्रोटेक्शन दे सकता है आपको, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस से। उसी प्रकार आपका N95 मास्क आता है, इसको N95 मास्क बोलते हैं। इसमें देखिए बहुत करीब से आपको दिखाई देगा नंबर, और ये जो नीचे का जो नंबर लिखा है TC84844007, आप देख सकते हैं नीचे की लाइन में जो TC लिखा हुआ है, वो नंबर खास है डिटेक्ट करने के लिए कि आपका N95 मास्क, इसमें N95 तो लिखा ही रहेगा, नियोस N95 लिखा रहेगा, जानने के लिए कि आपका ये N95 मास्क जेन्युइन है कि नहीं। आप CDC के वेबसाइट में जाएंगे, वहां एक जगह रहेगा, ब्लैंक जगह, वहां पे अपना TC नंबर डालेंगे तो वो आपको पता चल जाएगा वेदर ये लाइसेंस्ड और जेन्युइन N95 मास्क है कि नहीं। कई मास्क बाजार में मिलते हैं जो कि जेन्युइन N95 मास्क नहीं, N95 नाम में इस टाइप के कपड़े का मास्क बेचते हैं, जो कि एक्चुअली में N95 मास्क नहीं है। N95 मास्क में 2 चीज होते हैं, वैसे ही 3 लेयर होते हैं, लेकिन ये क्या होता है, पूरा आपके मुंह के आकार का रहता है, जो कि नाक पे पूरा ढक जाता है, ठीक है, और कहीं से भी हवा जाने का रास्ता नहीं रहता है। कोई भी जगह आप जब पहनने के बाद फूंक मार के देखेंगे कहीं से हवा निकल रही है क्या, उसके हिसाब से आप एडजस्ट करेंगे, ये पूरा लग जाएगा ताकि कहीं से भी हवा ना घुसे ना बाहर निकले, उसके फिल्टर के थ्रू से बाहर निकलेगी। एक दूसरे में इसमें भी 3 लेयर रहते हैं। बाहर का जो लेयर रहता है वो पानी को अंदर आने नहीं देगा, और अंदर का जो लेयर रहता है वो थूक को उसमें रख लेगा, सांस में जो पानी निकलता है या थूक निकलता है वो उसी में रख लेगा, और बीच का लेयर इलेक्ट्रोस्टैटिक लेयर रहता है जो कि आपको वायरस को रख लेगा। इन 3 लेयर से बनता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है N95 मास्क आपका चेहरे में पूरा ढक लेगा ताकि कहीं से भी हवा ना निकले। ये जेन्युइन N95 मास्क होते हैं, और यूज करने के बाद इनको फेंक देना पड़ता है, 7-8 घंटे के बाद ये खराब हो जाते हैं। लेकिन अभी क्योंकि N95 मास्क की कमी है, ये केवल डॉक्टरों के द्वारा ही यूज किया जाता है, हेल्थ केयर वर्कर के द्वारा ही यूज किया जाता है, उनकी कमी है, इसलिए WHO ने, CDC ने, इवन इंडियन गवर्नमेंट ने भी इनको डॉक्टरों के लिए बता दिया कि 4 मास्क यूज कीजिए, 1, 2, 3, 4 नंबर डाल दीजिए। जैसे सोमवार को 1 नंबर वाला यूज कर लिया, मंगलवार को 2 नंबर वाला, बुधवार को 3 नंबर वाला, और बृहस्पतिवार को 4 नंबर वाला, फिर शुक्रवार को फिर 1 नंबर वाला यूज कीजिए। और बाकी ये 3 को ऐसे सूखे में रख दीजिए कहीं भी, ताकि हवा लगती रहे लेकिन हाथ वाथ टच न हो। जैसे आप कहीं भी क्लिप से इसको झुला सकते हैं ताकि टच न हो। तो आप रोटेशन 3 या 4 बार कर सकते हैं मास्क को। यूजुअली ये होते हैं एक ही बार यूज करने के, लेकिन क्योंकि कमी है इसलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, CDC और इंडियन गवर्नमेंट ने भी इनको 3-4 बार यूज करने के लिए अलाउ किया है। लेकिन रोटेशन में कम से कम 72 घंटा इनको छोड़ना पड़ेगा। ये हो गया N95 मास्क। और मैंने जैसे कहा, ये नीचे वाला नंबर आप CDC के वेबसाइट में जाकर चेक करेंगे, अगर नंबर निकलता है मानिए जेन्युइन मास्क है, अगर नहीं निकलता तो ये फेक मास्क है। लेकिन ये सबके लिए नहीं है, ये केवल हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए। सबके लिए क्या है, जब भी घर से बाहर निकले अपने रुमाल को 3 फोल्ड कर लें, 3 फोल्ड करके मुंह पे रबर बैंड के द्वारा बांध सकते हैं। ये आपको बहुत अच्छा प्रोटेक्शन देगा, क्योंकि 3 लेयर रहता है इससे। और प्रिफरेबल कॉटन का कपड़ा ही यूज करें, या फिर
ऐसे भी फोल्ड करके आप बांध सकते हैं, लेकिन इससे क्या होगा, आपको बहुत जगह खुला रहेगा तो आप ट्रिपल रबर बैंड एक लगा के इसको से ढक सकते हैं। रबर बैंड जब बांध लेंगे, 3 रबर बैंड, एक कान में, दोनों कान में एक एक लगेगा, एक चेहरे पे लगेगा, हुक कर लीजिए एक दूसरे से, तो ये पूरा ढक के रहेगा। अब ये हो गया एन। ये एन क्यों बोलते हैं इसमें मैं बता रहा हूं आपको। एन है माने ये ऑयल, इट डज नॉट, माने ऑयल कैन पास थ्रू इट, नॉट प्रोटेक्टिंग ऑयल। ओके, एन का मतलब वो 95 है, 95% वायरस को सोख लेता है ये, माने जाने नहीं देता है। N99 आता है, फिर N100 भी आता है, और एक आता है R। R माने वो पार्शियल रेजिस्टेंट है ऑयल को, ठीक है। और एक आता है P। P माने बिल्कुल भी ऑयल को पास करने नहीं देता है। सो R और P टाइप के मास्क केवल इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, हेल्थ वर्कर्स यूज नहीं करते हैं। हेल्थ वर्कर्स केवल N95, N99 और N100 यूज करते हैं, मोस्ट प्रेफरेबली N95। मैं कपड़ा का मास्क के बारे में बता रहा था। आप इस टाइप के मास्क भी बाजार में मिलते हैं, आप ये भी यूज कर सकते हैं। ऐसे पकड़े, यूज कर लिए, रात को निकाल दिए, घर जाके निकाल दिए, गर्म पानी में आप बढ़िया से धो दिए, साबुन के पानी में गर्म पानी से बढ़िया से धो दिए, सुखा दिए, फिर नेक्स्ट डे फिर यूज कर लिए। तो ये रेगुलरली आप यूज कर सकते हैं। अब आते हैं FFP। आपने बाजार में FFP भी सुना होगा। FFP का मतलब है फिल्टरिंग फेस पीस। ये फिल्टरिंग फेस पीस है, इसमें एक वॉल्व लगा रहता है। ये पेशेंट लोगों के लिए नहीं है, ये केवल डॉक्टरों के लिए, हेल्थ केयर वर्कर के लिए है, क्योंकि पेशेंट जब इसको यूज करेंगे तो इस तरफ से वायरस निकलेगा। तो ये हेल्थ केयर वर्कर के लिए है, ताकि वायरस अंदर ना घुस पाए। ये भी 3 लेयर के रहते हैं और मुंह को पूरे भाप से ढकते हैं। मुंह को बढ़िया से ढकते हैं, ठीक है। FFP2 इनका क्वालिटी N95 के मास्क के बराबर ही रहता है। थ्रू आउट द वर्ल्ड N95 यूज होता है। यूरोप वाले FFP यूज करते हैं, FFP2, FFP1 और FFP3। ये FFP1 है। FFP1 में आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक लेयर नहीं रहता है, केवल सामने का कपड़ा रहता है जो कि आपको पानी को पास करने नहीं देगा, और अंदर का रहता है जो थूक को आपको सोख लेगा। इसमें देखिए यहां लिखा है FFP1, ये वाला है FFP2। देखिए यहां लिखा है FFP2। ये है जेन्युइन N95, ये है फेक N95। ये है 3 प्लाई सर्जिकल मास्क, ये है कपड़े का मास्क। और घर में रुमाल या कोई भी कॉटन का कपड़ा, या लड़के लोग चुन्नी भी यूज करते हैं मास्क से, अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को खांसी और कफ होने से दूसरों को बचाने के लिए। जनसाधारण को सबको कपड़ा का मास्क यूज करने के लिए क्यों बोला गया? देखा गया कि जापान में, ताइवान में, साउथ कोरिया में, जहां साधारण खांसी सर्दी होते ही लोग मास्क साधारण समय में भी यूज करते हैं ताकि दूसरों को इन्फेक्शन न हो, ये एक एटिकेट है, मैनर्स है, तो वहां इन्फेक्शन रेट बहुत कम रहा। इसलिए WHO ने डिसाइड किया कि इंडिया जैसा देश जहां पॉपुलेशन बहुत थिक है, लोग बहुत पास पास रहते हैं, इसलिए वहां सबको मास्क यूज करने का दरकार है, लेकिन वो मास्क कपड़े का मास्क होना चाहिए। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आपने अभी सुना, मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मास्क के बारे में बोला। तो प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर कोविड-19 के लिए, और इसमें कुछ चीजों का पालन करने से हम अपने आप में, अपने फैमिली में और सोसाइटी में कोविड की रोकथाम कर सकते हैं। जिसमें एक तो घर से बाहर निकलते समय मास्क रेगुलरली पहने, दूसरा हाथ प्रॉपरली धोएं, ठीक से हाथ धोना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साबुन से और रनिंग वाटर में हाथ धोएं, कम से कम 20 से 30 सेकंड, 40 सेकंड भी धो सकते हैं आप। ये वायरस जो कोरोना वायरस जो है, इसके अंदर एक प्रोटीन रहता है और बाहर की तरफ एक तेल की झिल्ली रहती है, लिपिड लेयर जिसको बोलते हैं। आप सोच लीजिए, अब जब खाना खाते हैं, तेल की चीज कोई खाते हैं तो हाथ में पूरा तेल लग जाता है। साधारण पानी से धोने से वो तेल छूटता नहीं है।
10-12 सेकंड तक धोने से भी साबुन के पानी से छूटता नहीं है, लेकिन बहुत बढ़िया से कम आधा मिनट तक 30-40 सेकंड तक बढ़िया से साबुन के पानी से धोने से तेल सारा छूट जाता है। उसी प्रकार अगर वायरस आपके हाथ में लग जाता है, आपको पता नहीं है, आप कोई स्विच को ऑन करते हैं, कहीं आप कोई डोर को खोलते हैं, कहीं पब्लिक जगह में किसी चीज को हाथ लगाते हैं, वहां वायरस हो सकता है जो आपके हाथों में आ सकता है। और हाथों में आने के बाद अगर आप अपने आंखों को, नाक को और मुंह को छूते हैं तो वो वायरस आपके शरीर में जा सकता है। या फिर आप घर जाने के बाद किसी वस्तु को छूते हैं और उसको कोई और तीसरा छूता है तो उसके शरीर में भी जा सकता है। तो प्रिवेंशन करने के लिए हाथ साबुन के पानी से बढ़िया से धोइए, कम से कम 20 से 30 सेकंड या 40 सेकंड तक भी धोइए। और धोने का तरीका मैं समझा देता हूं। आप एक वर्ड याद रखिए, सुमन के, SUMAN के। हाथ सीधा धोइए, S फॉर सीधा, U फॉर उल्टा, M फॉर मुट्ठी, A फॉर अंगूठा और उंगलियां, N फॉर नाखून और K फॉर कलाई। सो ये हाथों के 6 भाग को बढ़िया से 30 से 40 सेकंड धोएंगे तो आपके हाथों में वायरस रहने की संभावना बहुत कम है। जब आप बाहर निकलते हैं, आपको साबुन और पानी मिलने की संभावना नहीं रहती, उस समय आप 60 से 70% अल्कोहल पानी के साथ मिला के, सैनिटाइजर जिसको बोलते हैं, आप यूज कर सकते हैं। लेकिन कम से कम 60 से 70% अल्कोहल उसमें रहना चाहिए। तो क्या क्या आपका हुआ? एक है मास्क रेगुलरली पहने, दूसरा है आप हाथ बार बार धोएं, तीसरा आप मुंह को, नाक को और आंख को हाथ न लगाएं, चौथा आप सोशल डिस्टेंसिंग करें। मैंने जब भी बाहर जाते हैं, कोई सामान खरीदने जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, आप लोगों से 3 या 4 फुट की दूरी मेंटेन करके रखें। भीड़ भाड़ इलाकों में जरूरी नहीं है तो न जाएं, जैसे स्टेशन जाना हो, सिनेमा हॉल वगैरह तो बंद है अभी, जब भी खुले फ्यूचर में भी आप बहुत ध्यान रखें, भीड़ भाड़ इलाकों में न जाएं। और सबसे बेस्ट है स्टे होम, अननेसेसरली घर से बाहर ना निकलें। धन्यवाद।